ब्रिक्स को देखा जाता था वो पश्चिमी दृष्टिकोण से देखा जाता था कि आपने क्या देखा है वहाँ पे यूरोपियन यूनियन को देखा है, आपने क्या देखा है वहाँ पे नाटो को देखा है। तो आप जो दूसरे देश अलग अलग मुद्दे पे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, यूनाइट हो सकते हैं, इसको आपने इमेजिन ही नहीं किया था। मतलब जो अलग अलग कॉन्टिनेंट से आ रहे हों। जी, आपने क्या ग्लोबल देखा, साउथ कहकर आपने बहुत सारे कॉन्टिनेंट से अलग अलग तरह के लोगों को जोड़ लिया हो, बिल्कुल, वो उनके लिए कल्पना से परे। ऐसा देखा ही नहीं था। उन्होंने क्या देखा है, इस ढंग का ऑर्गेनाइजेशन तो एक G7 देखा है। तो G7 में ज़्यादातर कंट्रीज देखेंगे इकोनॉमिकली डेवलप कंट्री हैं, डेमोक्रेसी हैं और पर कैपिटा इनकम उनका है। लेकिन इस ढंग का कंट्री, वैल्यू सिस्टम कम से कम एक है। इस ढंग का कंट्री जहाँ पे साउथ अफ्रीका का जो इकोनॉमी है वो 200 बिलियन से भी कम है, और चाइना की इकोनॉमी जो 18 ट्रिलियन, तो बोल रहे हैं कि इस ढंग के इकोनॉमीज में कैसे कोऑर्डिनेशन हो सकता है, इतना हेटेरोजेनस ऑर्गेनाइजेशन हो। तो उसमें उनको हमेशा ब्रिक्स के बारे में बोला जाता था कि कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता और इनमें कोऑर्डिनेशन असंभव नहीं है। लेकिन जब ट्रंप इस बात को मैसेज कर रहे हैं कि हम 10% टैरिफ लगाएंगे, तो इसका मतलब है कि अब वो भी डरने लगे हैं। और वो क्यों डरने लगे हैं, तो पहले मैं बता दूं कि सबसे तो ब्रिक्स की जो अर्थव्यवस्था है वो G7 के जो अर्थव्यवस्था है लगभग जो 27% के आसपास की कंट्रीब्यूशन है, उससे ये बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। जो ब्रिक्स की इकोनॉमी है उसका साइज अभी बड़ा हो गया, और PPP की बात करूं तो लगभग 40% तक चला गया है। तो ग्लोबल इकोनॉमी का 40% अगर ये देश कंट्रोल करेंगे, और ये कल के समय में अगर आप स्टैंड लेते हैं कि मैं क्लाइमेट चेंज पे कोई भी पोजीशन लेंगे या यूनाइटेड नेशन में, तो वो उसको पूरी तरह से पश्चिमी देश इग्नोर नहीं कर सकते।